हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं टीम एफएमसी की महासंग्राम सीरीज़ की 7वीं कॉमिक्स महासंग्राम का तीसरा और अंतिम भाग। इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम्हें कैद कर दिया जाए मेरी देव अग्नि के बने इन घेरों में, और इनसे निकलने की कोशिश मत करना, वरना पहले जलोगे और फिर गल जाओगे। फिर तो मुझे तुम्हारी ये खुशफहमी तोड़ने में बहुत दुख हो रहा है शक्ति, क्योंकि शायद तुम्हें नहीं मालूम कि निंजा खिड़की की खटक किसी भी चीज़ को काट सकती है। असंभव। तुमने देव अग्नि को भी काट डाला। शायद देव होने के कारण तुम ऐसा कर सके, पर अब मैं तुम पर घातक प्रहार करने के आह इतना मौका अब तुम्हें नहीं मिलेगा शक्ति, क्योंकि अब मैं अपनी यौगिक ऊर्जा का सीधा वार तुम पर करूंगा, जो कि देवों के लिए भी घातक है। स्रैट! मुझे अपनी शक्ति खिस्ती सी महसूस हो रही है ध्रुव। फिलहाल मुझे स्वयं को संभालने में थोड़ा समय लगेगा, और इतना समय मेरे लिए काफ़ी है, क्योंकि इस बार बिना ध्रुव की लाश देखे बिना मैं नहीं रुकूंगा। ध्रुव एक बार फिर मुसीबत में था। तुम्हारे खड़क से बचना मेरे लिए मुश्किल नहीं है किरकी, क्योंकि इसके पहले भी मैंने इसे छकाया है, और इस बार भी इसे छकाना मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। अरे, ये तो फिर से घूमकर मेरी ओर वापस आ रहा है। इस बार मैं अपने खड़क को अपनी मानसिक शक्ति से संचालित कर रहा हूँ ध्रुव। अब तो शारीरिक और मानसिक थकान भी होने लगी है। अब ये बार बार घूम कर वापस आएगा और तू बार बार बसता रहेगा, और तू जितनी उछल कूद करेगा उतना ही जल्दी थकेगा। अब मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं बची है कि और भाग सकूं, लेकिन अगर मैं रुका तो शायद मैं जिंदा नहीं बचूंगा। खचाक या! खड़ग ने एक झटके में ध्रुव की गर्दन उसके धड़ से अलग कर दी, और खून उगलता हुआ धड़ जमीन पर आ गिरा। खत्म हो गया सुपर कमांडो ध्रुव, और इसी के साथ स्वामी के रास्ते की अड़चन दूर हो गई। लेकिन ये मैंने क्या कर दिया। किरगी का दिमाग धूम्रकाल के संबंध से बाहर आ रहा था। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैंने अपने मित्र सुपर कमांडो ध्रुव को मार डाला। हे देवेंद्र, देवराज इंद्र, ये क्या कर डाला मैंने। उफ, अनर्थ कर डाला मैंने, और वो भी अपने ही हाथों से। चंडकाल के प्रभाव में ही सही, लेकिन आज अपने मित्र की हत्या करके मैं मित्र घाती बन गया हूँ। इस अपराध के लिए मैं स्वयं अपनी जीवन लीला समाप्त कर दूंगा। ऐसा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी किरगी, क्योंकि तुम्हारा मित्र सुपर कमांडो ध्रुव जिंदा है। ध्रुव, तुम जिंदा हो, पर कैसे। मैंने तुम्हें अपनी आंखों से मरते हुए देखा था। मुझे अपनी मौत का आइडिया तुम्हारी बात से ही आया था किरगी, जब तुमने कहा कि मेरी लाश देखकर ही रुकोगे। दरअसल जब चंडकाल ने तुम्हें सम्मोहित करके मुझे मारने के लिए कहा, उस समय मैं वाकई परेशान हो चला था, क्योंकि वह अच्छी तरह से जानता था कि सम्मोहित अवस्था में तुम मुझे मारने की पूरी कोशिश करोगे, और मैं तुम्हारा प्रतिरोध नहीं कर सकूंगा। लेकिन वो भूल गया कि सम्मोहन को तोड़ा भी जा सकता है, और इसलिए मैंने जानबूझकर अपनी इच्छा शक्ति और फेसलेस की तिलिस्मी शक्ति से अपनी मौत का झूठा दृश्य तैयार किया, क्योंकि मुझे पता था कि मेरी मौत का दृश्य देखकर तुम्हें झटका लगेगा और तुम्हारा दिमाग चंडकाल के संबंध से मुक्त हो जाएगा। और मुझे खुशी है कि मेरा प्लान कामयाब रहा और तुम सम्मोहन से मुक्त हो गए। एक बार फिर मैं तुम्हारे दिमाग का कायल हो गया ध्रुव। तुमने चंडकाल के हाथों वशीभूत मुझे पाप करने से बचा लिया। किरगी तो ठीक हो गया, लेकिन आगे क्या करें। सारी पृथ्वी धीरे धीरे चंडकाल की गुलाम बनती जा रही है। अगर यही हाल रहा तो पृथ्वी पर केवल राक्षस बचेंगे, मानव नहीं। मैं भी वही सोच रहा हूँ शक्ति। मानवों को राक्षस बनने के बाद पृथ्वी पर राक्षस कर्म अधिक बढ़ने लगे हैं, और पृथ्वी के पाप क्षेत्र में वृद्धि हो रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो पृथ्वी पर पाप और बुराई बढ़ जाएंगे, और उस स्थिति में मैं अपने मानव शरीर को छोड़कर देवलोक जाने पर विवश हो जाऊंगी। पृथ्वी के रक्षकों के होते हुए पृथ्वी पर राक्षस राज कभी नहीं होगा शक्ति। यह सारा बखेड़ा इस राक्षस धुएं से शुरू हुआ है, जिसने लोगों को अपने प्रभाव में लेकर राक्षस बनाया है। हमें सबसे पहले इस धुएं को खत्म करना होगा, और इस काम में अब किरगी मेरी मदद करेगा। मैं तैयार हूँ। बोलो ध्रुव, मुझे क्या करना होगा। तुम्हें याद होगा किरकी कि आज से कई वर्ष पहले महामानव ने अंतरिक्ष में तैर रही उल्का पिंडों को जोड़कर एक विशालकाय चट्टान का निर्माण किया था, जो उस समय पृथ्वी के लिए एक भयानक संकट बनकर खड़ा हो गया था। उस समय तुमने अपने विशाल यौगिक ग्रुप का उपयोग करके उसे रोकने की कोशिश की थी, और मुझे लगता है कि आज फिर से तुम्हारे यौगिक ग्रुप की ज़रूरत है। मैं समझ गया ध्रुव, तुम क्या कहना चाहते हो। हालांकि यौगिक रूप धारण करने से मेरी यौगिक शक्ति का एक बड़ा भाग खर्च होता है, और तुमसे लड़ने में मेरी काफ़ी शक्ति पहले ही व्यय हो चुकी है। लेकिन आज अगर पृथ्वी को बचाना है तो मुझे एक बार फिर से अपना विराट यौगिक रूप धारण करना ही होगा। ध्रुव और शक्ति के सामने किरगी ने अपना विराट यौगिक रूप धारण करना शुरू कर दिया। किरगी के यौगिक रूप का बढ़ना जारी रहा, और देखते ही देखते वो पृथ्वी को लांघता हुआ आसमान तक जा पहुंचा, और फिर यौगिक रूप ने धूम्रपाल को अपने अंदर खींचना शुरू कर दिया। इस धुएं में राक्षसी शक्ति के साथ काली सम्मोहन शक्ति भी है, और इसलिए मेरे यौगिक रूप को भी प्रभावित कर सकता है।
इसके पहले कि यह पुनः मुझ पर असर करे मुझे शीघ्रता करनी होगी। धूम्रकाल को के पूरी तरह अपने अंदर समाहित करके किर्गी का यौगिक रूप तेजी से अंतरिक्ष की तरफ बढ़ चला। समय बेहद कम है, मुझे अति शीघ्र अंतरिक्ष में पहुंच इस राक्षसी शक्ति को वहां उत्सर्जित करना होगा। गहन अंतरिक्ष में पहुंचकर किर्गी ने अपने उदर में समाहित धूम्रकाल को मुक्त कर दिया। मुझे आशा है कि यहाँ इससे अब किसी को कोई नुकसान नहीं होगा, पर अब मेरी यौगिक क्षमता पूरी तरह से खत्म हो रही है, इसलिए मैं अब अपने विराट रूप को नहीं रख सकूंगा। अपना काम खत्म करके यौगिक रूप वापस सिमट रहा था। धूम्रकाल को समाप्त करके मैंने अपनी सारी शक्ति लगा दी है और अब मेरे यौगिक रूप के समाप्त होने के बाद अब मेरे शरीर में शक्ति नहीं बची है। किर्गी बेहोश होकर गिर रहा है, लेकिन उसने अपना काम कर दिखाया। आसमान साफ नज़र आ रहा है, यानी धूम्रकाल के बाद पृथ्वी से हट रहे हैं। ओ ये क्या, मेरे शरीर से फेसलेस की तिलिस्मी पोशाक गायब हो रही है। ऐसा तो तभी होना था जब मुझे राक्षसी शक्तियों से कोई खतरा नहीं रही। यानी पृथ्वी पर जितनी भी राक्षसी शक्तियाँ फैल रही थी वो इस धूम्रकाल के बादलों के कारण थी। शुक्र है अब पृथ्वी सुरक्षित है और इसके लिए फेसलेस और किर्गी का बहुत बड़ा योगदान है। पृथ्वी सुरक्षित थी, लेकिन अभी खतरा पूरी तरह से टला नहीं था। रूपनगर में नागप्रेती के हमले को विफल करने के बाद यह काला धुआं पीछे हटने लगा था, तो मुझे लगा कि कहीं ये किसी और शहर में लोगों को अपने प्रभाव में ले सकता है। लेकिन अचानक अब वो काला धुआं गायब हो गया है और उसके साथ मेरा आगे बढ़ने का रास्ता भी बंद हो गया है। मैं रूपनगर को छोड़कर काफ़ी आगे निकल चुका हूँ, लेकिन अब वो धुआं कहीं दिख नहीं रहा। मेरे ख्याल से अब खतरा टल गया है, तो वापस लौट जाना चाहिए। एक मिनट, ये तो महानगर का इलाका लगता है, यानी मैं नागराज के शहर में आ पहुँचा हूँ, जहाँ नागराज की अनुपस्थिति में किसी भी खतरे का सामना करने के लिए सुपर कमांडो ध्रुव मौजूद है। एंथोनी यहाँ महानगर में? एंथोनी ध्रुव और शक्ति को सारा घटनाक्रम सुनाता चला गया। सारी घटनाएं सुनकर ध्रुव और भी ज़्यादा चिंतित हो उठा था। हमें सबसे पहले बाकी ब्रह्मांड रक्षकों के बारे में पता करना होगा एंथनी। हर ब्रह्मांड रक्षक साधारण इंसान से कई गुना ज़्यादा शक्तिशाली होता है। अगर एक भी ब्रह्मांड रक्षक चंडकाल का गुलाम बन गया तो विनाश मच जाएगा, इसलिए सभी को जल्दी से जल्दी कांटेक्ट करो। एंथनी, शक्ति और ध्रुव सभी ने डोगा, तिरंगा और स्टील जैसे अन्य सदस्यों को कांटेक्ट किया, लेकिन कोई हमारे मैसेज का जवाब नहीं दे रहा। ध्रुव, मेरे भी मैसेज का कोई जवाब नहीं आ रहा। इसका सीधा सा मतलब है कि डोगा, स्टील और तिरंगा जैसे सदस्य चंडकाल के गुलाम बन चुके हैं, और अगर ऐसा है तो उन्हें रोकना बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि अकेले स्टील और डोगा ही बहुत तबाही मचा सकते हैं। चूँकि नागराज अभी महानगर में नहीं है, इसलिए मैं यहाँ से कहीं जा नहीं सकूँगा। इसलिए शक्ति, तुम डोगा को देखो और एंथनी तुम स्टील को, और तिरंगा को देखने के लिए मैं किसी ऐसे को भी कहता हूँ जो ज़रूरत होने पर तिरंगा का मुकाबला कर सके। एंथनी और शक्ति द्रुत गति से अपने अपने लक्ष्य की ओर उड़ चले। शक्ति तो डोगा को संभाल लेगी, मगर मेरे लिए स्टील को संभालना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि मैं एक मुर्दा हूँ और वह एक साइबर्ग, इसलिए उसे रोकना थोड़ा मुश्किल होगा। राक्षस राज चंडकाल की जय। तुम सब घरों में रहकर धूम्रपाल से बच गए हो, लेकिन स्टील से बचना मुश्किल होगा। इसके बाद भी मैंने तुमको सम्राट चंडकाल की जय जयकार करने के लिए कहा था, जिसे तुम लोगों ने मानने से इनकार कर दिया। यह विश्व सम्राट चंडकाल के आदेश की अवहेलना है, और इस अवहेलना के लिए स्टील तुम्हें सिर्फ एक ही दंड देगा, और वो होगा मृत्यु दंड। रट 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 रट। मेगा गन से गोलियों की बाढ़ निकलकर निर्दोष नागरिकों की ओर लपकी, लेकिन एक भी गोली लोगों तक नहीं पहुंच सकी। बीच में आ गया था वो मुर्दा जिसे कहते हैं एंथनी। स्टील की कैमरा आंखों के लेंस भी जैसे इस दृश्य को देखकर पथरा गए थे। अगर आज मैं सही समय पर नहीं पहुंचा होता तो तुम्हारे सिर पर इन सभी बेगुनाहों की हत्या का दाग लग जाता, इंस्पेक्टर स्टील। मगर जीसस क्राइस्ट का शुक्र है कि उन्होंने तुम्हारे लिए तुम्हारे सिर ये दाग नहीं लगने दिया। अब चलो, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाने के लिए आया हूँ। सम्राट चंडकाल के सेवक के काम में बाधा डाली और अब उसके साथ बदतमीजी, तुम्हारे ये दोनों ही अपराध माफ़ी के लायक नहीं है। तुम जो कोई भी हो, अब तुम्हें मौत के हवाले करेगा इंस्पेक्टर स्टील। एक टकराव की संभावना से अब इनकार नहीं किया जा सकता था। एक और एंथनी स्टील को रोकने जा पहुंचा, और एक और मुंबई में डोगा, जिसने पहले सरफराज को तबाही बचाने से रोका था, अब स्वयं तबाही मचाने जा रहा था। राक्षस राज चंडकाल की जय हो। बहुत तरक्की की इंसानों ने, लेकिन इस तरक्की का क्या फ़ायदा। राक्षस शुरू से जंगलों और खंदराओं में रहते आए हैं, और अब भी हम वहीं रहेंगे। इसलिए इन सब इंसानी इमारतों को तोड़कर वापस से उजाड़ करना होगा, और उसकी शुरुआत अभी मेरे हाथों से होगी। हा 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 हा। सम्राट चंडकाल जब मेरा कार्य देखेंगे तो अत्यधिक प्रसन्न होंगे, क्योंकि राक्षस राज स्थापित करना उनका सपना है और मेरा कर्तव्य। राक्षस बनने के बाद तबाही मचाने वाले कार्य में बहुत मज़ा आ रहा है। जल्दी मैं इस स्थान की सारी इमारत तोड़कर राक्षसी निवास के लायक बना दूंगा। लेकिन इससे पहले कि डोगा सारी इमारतों को तोड़ डालता,
उसके सीने से एक तेज अग्नि लपट टकराई जिसने उसे उठाकर फेंक दिया। बस डोगा, बहुत हुआ। अब मैं तुम्हें और तबाही मचाने नहीं दूंगी। स्वयं को संभालो और इस राक्षसी चक्र से बाहर निकलने की कोशिश करो। तुम मानवता के रखवाले और ब्रह्मांड रक्षक दल के एक सक्रिय सदस्य डोगा हो, किसी चंडकाल के गुलाम नहीं। और मैं इसलिए तुम्हें लेने आई हूँ क्योंकि हमें तुम्हारी ज़रूरत है। तू जो भी है, लेकिन तूने मुझ पर वार कर और सम्राट चंडकाल को बुरा भला कहकर मेरे दुश्मन साबित कर दिया है। और अपने दुश्मन को कोई फाड़ खाता है। डोगा, डोगा शक्ति में। एक संभावित टकराव की स्थिति उत्पन्न हो चुकी थी। राजनगर में इंस्पेक्टर स्टील को रोकने एंथनी और मुंबई में डोगा को रोकने शक्ति जा पहुंची थी, पर दिल्ली में तिरंगा को रोकने वाला शायद कोई नहीं था। राक्षस राज चंडकाल की जय हो। सारी दुनिया धीरे धीरे राक्षस बन रही है और सम्राट का सपना पूरा हो रहा है, लेकिन मज़ा नहीं आ रहा है। मज़ा तो तब आएगा जब हम राक्षस अपना मनपसंद तबाही मचाने का काम करेंगे, और दिल्ली में इसकी शुरुआत सब मैं करूँगा। हा 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 हा। तिरंगा की ढाल तेजी से सामने सड़क पर आ रहे एक पेट्रोल टैंकर से टकराई और टैंकर अपना संतुलन खोकर एक इमारत से जा टकराया। एक ज़बरदस्त धमाका हुआ और सड़क पर लोगों के ऊपर मौत के शोले बरसने लगे। हा 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 हा। सम्राट ये सब देखकर बहुत खुश होंगे। लेकिन तिरंगा की यह खुशी ज़्यादा देर तक नहीं टिक सकी। वुश! ये क्या? आग बुझ रही है, लेकिन कैसे? हैरान ना हो तिरंगा, दरअसल यह आग मेरी शीत किरणों के प्रभाव से बुझ रही है, जो मेरी अति विकसित वैज्ञानिक शक्तियों में से एक है। अब चलो। मैं अपने मित्र सुपर कमांडो ध्रुव के अनुरोध पर तुम्हें यहाँ से ले जाने आया हूँ, और मुझे आशा है कि तुम भी मुझे सहयोग करोगे। तुम जो भी हो, तुमने मेरी मेहनत पर पानी फेर दिया और अब मुझे अपने साथ ले जाने की बात कर रहे हो। शायद तुम भूल रहे हो कि अपने दुश्मनों के लिए काल का दूसरा रूप है तिरंगा। एक और संभावित युद्ध की आशंका हो रही थी। घटनाएं काफ़ी तेज़ी से बदल रही थी। पूरे संसार में राक्षस राज स्थापित होता जा रहा था। जहाँ एक तरफ कुछ ब्रह्मांड राक्षस मिलकर पूरी दुनिया में फैल रहे राक्षस राज को रोक रहे थे, वहीं दूसरी ओर कुछ ब्रह्मांड रक्षक स्वयं राक्षस बन चुके थे। और इन सबसे अलग नागदीप की काल गुफा में चंडकाल गहन चिंता में डूबा हुआ था। समझ में नहीं आ रहा है। कभी मेरे पास आने वाली पाप ऊर्जा की लहरें एकदम से तेज हो जाती है, कभी एकदम से कमज़ोर। उधर नागराज, परमाणु और शक्तिमान का अब तक कोई पता नहीं चल पाया, और इधर ध्रुव को मारने गई विसर्पी का भी पता ठिकाना नहीं। अब मैं करूं भी तो क्या करूं? क्या बचे हुए ब्रह्मांड रक्षक राक्षस बन चुके ब्रह्मांड रक्षकों से निपट पाएंगे? क्या चंडकाल अपने मकसद में कामयाब हो पाएगा? क्या नागराज, परमाणु और शक्तिमान अमर स्फटिक की मदद से चंडकाल को रोकने में सफल हो पाएंगे? जानने के लिए इंतज़ार कीजिए महासंग्राम श्रृंखला के समापन अंक का क्रमशः। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं टीम एफएमसी की महासंग्राम सीरीज़ की 8वें इशू में अगले वीडियो में, जब भी रिलीज़ होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।